सॉर्टिंग, एंड उसमें जो फर्स्ट टॉपिक है, सब टॉपिक बेसिकली बबल सॉर्ट। सॉर्टिंग का पहले मीनिंग क्या होता है? मीनिंग है सिंपल सी कि आइदर असेंडिंग ऑर्डर और डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर दो। सो फॉर एग्जांपल आपके पास एक अरे है, ठीक है, कोई नंबर बोलो 10, 5, 3, 4, 0, 9, 12, 15, ठीक है, और लेट्स से 7 नहीं है ना बीच में, ठीक है। सो ये हमारा एक अरे है। अरे क्या है? कलेक्शन ऑफ नंबर। ये मैथ में भी सिंपल सी बात है। फॉन्ट दिख रहा है ना, या इससे बड़ा करूं? ठीक है, आई थिंक दिखना चाहिए, ठीक है। सो सॉर्टिंग क्या है पहले? तो सॉर्टिंग मतलब कि इधर असेंडिंग ऑर्डर में नंबर को अरेंज करना है या डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना, ठीक है। सो ये बताओ कि ये नंबर सॉर्टेड नंबर है क्या? मतलब इधर असेंडिंग ऑर्डर या डिसेंडिंग ऑर्डर कोई भी क्राइटेरिया फॉलो कर रहा है वो ये नंबर? नो सर, नहीं कर रहा है। सो ये बोल सकते हो कि दिस अरे 1 इज नॉट ए सॉर्टेड, है कि नहीं है? So next question they will ask, can you sort it? Can you sort it? Right? So if this number is not sorted, so can you sort it? ये one of the मतलब कंप्यूटर साइंस में ये वन ऑफ द बेसिक लॉजिक है कि कोई भी नंबर को इधर आपको सॉर्ट करना है तो क्या करोगे, ठीक है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन they can ask, can you sort it? So you will say that yes sir, definitely I can sort it. So they will then you may ask, बताइए हम कौन से टेक्निक के थ्रू सॉर्ट करें? हमारे पास सॉर्टिंग के इतने टेक्निक्स हैं, ठीक है। अब बबल सॉर्ट। अच्छा, बबल सॉर्ट के थ्रू ही सॉर्ट करना चाहते हो? यस। कहाँ है भाई? कहाँ है? बबल सॉर्ट से प्यार हो गया है क्या? नहीं ना? बबल सॉर्ट और सिलेक्शन सॉर्ट सर, और किसी से नहीं हुआ है। अच्छा ऐसा है, क्योंकि आई थिंक ये इजी है इसीलिए अभी, है ना? यस ठीक है, लेकिन मैं ट्राई करूंगा कि जैसे ही अभी बबल सिलेक्शन का नाम ले रहा हूँ ना, कुछ दिन के बाद ये सब क्विक, हीप, काउंट सबका नाम लेने लोगे, और इनफैक्ट ये बोलोगे कि हम तो क्विक सॉर्ट से या मर्ज सॉर्ट से सॉर्ट करना चाहते हैं, क्योंकि ये टाइम भी कम लेता है कंपेयर टू बबल में। सो आई थिंक इस सारे लोगों को जो मैं राइट साइड में लिखा हूँ इसका मीनिंग समझ में आता है, करेक्ट? क्योंकि बहुत हम टाइम दिए थे इस पे कि इसका मतलब क्या होता है, ठीक है। नहीं भी है तो कोई बात नहीं, हम लोग धीरे धीरे इस पे फोकस करेंगे, क्यों लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज, कैन यू सॉर्ट इट? बोला यस। यार कहाँ चला गया? ठीक है। सो फर्स्ट इज, या आई हैव द अराउंड 7-8 सॉर्टिंग एल्गोरिथम्स। बताओ किसके थ्रू सॉर्ट करना है। सो लेट्स से स्टार्ट विद द बबल सॉर्ट, क्योंकि हमारा लिस्ट में सबसे पहले वही है और इजी भी है, तो पहले इजी से स्टार्ट करते हैं। मोदी जी बोलते हैं कि सबसे टफ क्वेश्चन स्टार्ट करिए, लेकिन मैं बोलता हूं कि आप इजी क्वेश्चन पहले ज्यादा सीख लीजिए पहले, देन वी विल गो टू द टफ, है ना। हीप सॉर्ट थोड़ा सा टफ लगेगा क्योंकि वो ट्री में यूज होता है, लेकिन कोई नहीं। सो the students, those who are from the computer science branch, I think they might be knowing about these bubble sort and other sorting algorithms, but those who are not from the computer science, टेंशन लेने की बात नहीं है। हम ट्राई करेंगे कि इसको लेमैन भाषा में समझाएं, इसका मतलब क्या होता है, ठीक है। सो नाउ मेन प्रॉब्लम अब हमारे पास क्या है कि हमारे पास ये नंबर है और हम इसको सॉर्ट करना चाहते हैं, और यूजिंग द बबल सॉर्ट। सो बबल सॉर्ट का कुछ जो कीवर्ड्स है वो आपको थोड़ा बहुत याद रखना है। मैं आपको शॉर्टकट बताऊंगा। बबल मतलब बड़ा, ओके, याद रखो, ऐसा कोई मीनिंग नहीं है, लेकिन याद रखो कि बड़ा जो एलिमेंट है ना, बड़ा एलिमेंट, आई एम नॉट राइटिंग बिग, और यू कैन राइट बिग आल्सो, बिकॉज बी फॉर बबल एंड बी फॉर बिग, हालांकि लार्जेस्ट और हाईएस्ट नंबर होना चाहिए, लेकिन पहले मीनिंग समझ लो। बिग एलिमेंट ऑलवेज go to last, ओके। मतलब कि सपोज करो हमारा बबल सॉर्ट क्या बोलता है कि
सॉर्टिंग करते टाइम में क्या करो कि हर एक एलिमेंट को अपने पोजीशन पे पहुंचा दो, और कुछ काम नहीं है, ठीक है। हर एक एलिमेंट को अपने पोजीशन पे पहुंचा दो। सो फॉर एग्जांपल, मैंने अभी जस्ट चेंज कर दिया, जस्ट फॉर शोइंग द एग्जांपल। फॉर एग्जांपल, हमारे में ये एलिमेंट्स हैं, इसमें सबसे लार्जेस्ट एलिमेंट कौन सा है? 25, करेक्ट। सो आफ्टर ईच इटरेशन, मतलब कि फर्स्ट टाइम में 25 को अपने पोजीशन में पहुंचा दो। ये बताओ कि 25 का पोजीशन क्या होना चाहिए सॉर्टिंग के बाद? हमेशा लास्ट में, क्योंकि सबसे लार्जेस्ट एलिमेंट है, मतलब बिग एलिमेंट है ना, तो बेसिकली ये कहाँ होना चाहिए? लास्ट में होना चाहिए, है कि नहीं है? सो बबल मतलब बिग एलिमेंट ऑलवेज गो टू लास्ट। बस यही हमेशा बी से बबल और बी से बिग, यही याद रखना टेक्निक्स, ओके। इसके बाद क्या बोलता है? बस हर एक इटरेशन में जो इस अरे का सबसे बड़ा एलिमेंट है उसको लास्ट में होना चाहिए, यही लॉजिक अपनाना है। सो हम क्या करेंगे कि अरे को पहला एलिमेंट है और ये दूसरा एलिमेंट है, करेक्ट। दोनों को कंपेयर करेंगे, पहला एलिमेंट और दूसरा एलिमेंट को कंपेयर करेंगे, ठीक है। और इसमें जो बड़ा होगा उसको राइट साइड में डाल देंगे, ठीक है। सो सिंपल सा लॉजिक है, इधर ध्यान देना है कि पहले आपके पास 2 पॉइंटर होंगे। पॉइंटर नहीं भी समझना है तो बस यही समझो कि 2 एलिमेंट्स को कंपेयर करो, इस दोनों में बड़ा कौन है? 25 है, नो प्रॉब्लम, skip it, don't do anything, okay। So if array of, मतलब ये आई थिंक सबको समझ में आता ही होगा, array of I is array of j मान लो कि I is equal to, सपोज करो यदि 0 है, अरे यार छोटा क्यों नहीं लिखा रहा है, हाँ, I is equal to 0 है तो j is equal to 1 मान लो, ओके। और I plus 1, बेसिकली I plus 1, ठीक है। तो यही करना है। इफ array of I मतलब I यदि 0 है तो array of 0 when is greater than array of j, then you do swap। किसमें स्वैप का मतलब समझ रहे हो ना? उल्टा कर देना है बस। सो सपोज कर लो मैं एक जैसे ही लिख रहा हूं कि इसको स्वैप कर दो, मतलब कि इस दोनों नंबर को आपस में स्वैप कर दो। तो स्वैप करने के बाद क्या होगा? 25 इधर आ जाएगा, 10 इधर आ जाएगा। लेकिन ये कंडीशन सही है क्या इस दोनों एलिमेंट के लिए? नहीं है। मतलब कि अरे ऑफ आई का वैल्यू क्या है? 0। सो 10 इज ग्रेटर देन 25। ट्रू और फॉल्स? फॉल्स। इल्स में क्या होगा? कुछ नहीं, स्किप। हालांकि स्किप कुछ होता नहीं है, लेकिन जस्ट फॉर अंडरस्टैंडिंग कुछ नहीं करना, स्किप कर दो, ठीक है। और कुछ भी नहीं करना है, फॉर लूप में स्टार्ट करना है i इज इक्वल टू 0 to n। मतलब n क्या है यहां पे? n क्या है? n इज नंबर ऑफ एलिमेंट। कितने नंबर ऑफ एलिमेंट है इसमें? बस इसका यही आप इसको बोलते हैं सूडो कोड। सूडो कोड मतलब कि इसका मतलब समझ रहे हो ना? इसको सी में लिखोगे तो फॉर i इक्वल टू 0 सेमीकोलन i इज लेस देन n प्लस प्लस करोगे ना जी। इसका मतलब यही है कि i to 0 फॉर लूप चला रहे हो आप। किसी भी लैंग्वेज में लिख सकते हो, जावा में लिख सकते हो, सी में, सी प्लस प्लस में, वो बात की बात है। लेकिन लॉजिक यही होगा कि फॉर लूप i इज इक्वल टू 0 करो, ठीक है। और i हमेशा जो i यहाँ का i का वैल्यू है वो होगा और j उसका अगला वैल्यू होगा, कोई नहीं। तो अब देखो इस एलिमेंट को आपको क्या करना है कि स्टार्ट कीजिए शुरू से। i इज इक्वल टू 0 i प्लस 1, मतलब 2 पॉइंटर आप ले लिए, एक यहाँ पे है और एक यहाँ पे। अब बताओ, चालू करो स्टार्टिंग से। इफ अरे ऑफ i मतलब 10 इज ग्रेटर देन अरे ऑफ j मतलब 25, ट्रू है फॉल्स है? फॉल्स है, स्किप इट। दोनों का वैल्यू बढ़ा दो, ठीक है। फॉर लूप में i इक्वल टू अगला होगा। अब आपका i यहाँ पे हो गया, j यहाँ पे हो गया, है ना।
सो अब चेक करेगा अरे ऑफ आई इज ग्रेटर देन अरे ऑफ जे, 25 इज ग्रेटर देन 3, हाँ, तो क्या करना है, स्वैप कर देना है, 3 यहाँ पे आ जाएगा, 25 यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। सो मैं अब इसको, ये लॉजिक समझ में आ गया, ये मैं लाइन क्या लिखा हूं, ठीक है। अब इसको हम अच्छे ढंग से यहाँ पे लिख के चालू करते हैं। सो आपको बबल सॉर्ट में क्वेश्चन क्या पूछ सकता है, इसको बोला जाता है पास, आफ्टर पास 1, ये पास 0 है। पास 0 मतलब कि आपका अरे जो मैंने कुछ मॉडिफाई नहीं किया, पास 0 मतलब कि आपका फर्स्ट मतलब सीधे अरे ले लो, ठीक है। पास 1 मतलब कि आफ्टर 1 इटरेशन इसका वैल्यू क्या होगा। सो जैसे ही मैं बताया कि हर एक इटरेशन में, हर एक पास में जो लार्जेस्ट एलिमेंट है वो सबसे लास्ट में होगा, है कि नहीं होगा, करेक्ट। सो आप चेक करो, ये देखो पहला पास में क्या था कि 10 इज ग्रेटर देन 25, फॉल्स, स्किप इट। 25 इज ग्रेटर देन 3, यस। यस और नो। सो इसको क्या कर दिए, ये फर्स्ट पास का ही पार्ट है। 25 is greater than 3, yes, swap it। इसको भी, इस दोनों के बीच में अभी कंपेयर चल रहा है, इन दोनों को स्वैप कर दो, तो जैसे ही स्वैप होगा तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे 3 हो जाएगा और यहाँ पे 25 हो जाएगा, ठीक है। आपका आई का पॉइंटर फिर यहां से और यहाँ पे बढ़ेगा, ठीक है। सो अब कंपेयर होगा, 25 इज ग्रेटर देन 4, यस। सो अगले पास में क्या होगा, पास नहीं, ये यही ऑपरेशन है, पास 1 मतलब कि होल इटरेशन, ठीक है। सो ये ब्लैक हो, अरे ये ब्लैक हो जाएगा और 25 और 4th में अब कंपेयर हो रहा है ना। सो जैसे ही कंपेयर होगा 25 और 4th में, कौन बड़ा है, 4th इज लार्जेस्ट और स्मॉलेस्ट। यदि लार्जेस्ट होगा, सिंपल से आपका लॉजिक यही होना चाहिए कि जो बड़ा एलिमेंट है ना उसको राइट साइड में पुश करते जाओ, तो इस दोनों में कंपेयर करोगे कौन बड़ा है, 25 बड़ा है, तो 25 को आगे बढ़ाओ और 4 को यहाँ पे डाल दो, स्वैप कर दो, ठीक है। अगली बार में 25 यहाँ पे आ गया, 25, अब 25 और 0 से कंपेयर होगा, देख रहे हो ना, हर एक हम पहले स्टार्टिंग कहां से किए, इस दोनों का कंपेयर करना, ब्लू कर दिए। अगली बार में इस दोनों को कंपेयर हुआ, रेड कर दिए। अगली बार में इस दोनों को कंपेयर हुआ, ग्रीन कर दिए। अगली बार में इस दोनों को कंपेयर होगा, अब बताओ क्या होना चाहिए, स्वैप होगा ना, क्योंकि 25 बड़ा है, करेक्ट। इस दोनों को कंपेयर किए, इसको भी कलरफुल कर दिए हम। अगली बार में फिर इसको कॉपी करो और अब अभी पॉइंटर आपका यहाँ पे आई होगा, यहाँ पे जे होगा, एवरी टाइम में आई और जे बढ़ाते रहना है। इस दोनों को कंपेयर करोगे तो क्या होगा, आप बताओ, इस दोनों को कंपेयर करोगे तो फिर अब नॉर्मल हो जाएगा, मतलब इस दोनों में स्वैपिंग होगा ना, इस दोनों में स्वैपिंग होगा, सो 9 यहाँ पे आ जाएगा, 25 यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट टाइम में अब बताओ यहाँ पे, ठीक है। अब इस दोनों में यहाँ पे कंपेयर होगा, इस दोनों में बताओ कौन बड़ा है, फिर 25 बड़ा है तो उसको फिर राइट साइड में पुश कर दिए, सिंपल सी बात है। अब इस दोनों में 25 यहाँ पे आ गया था ना, सॉरी, यहाँ पे 12 हो गया, यहाँ पे 25, ठीक है। अब इस दोनों में कंपेयर करोगे तो कौन होगा, तो 15 लेफ्ट में आ जाएगा, 25 राइट में चला जाएगा, और फाइनली 25 और 7 में कंपेयर होगा। सो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 7 और यहाँ पे हो जाएगा 25।
सो आफ्टर ईच एंड एवरी पास, ठीक है, जो लार्जेस्ट एलिमेंट है वो आपको अपने पोजीशन पे चला जाएगा. सी दिस अरे इज स्टिल नॉट सॉर्टेड. ये सॉर्टेड है क्या? नो सर. हाँ नो सर. सर. सॉर्टेड नहीं है ना. ये एक पास हमने चलाएंगे. अभी हम सिर्फ एक पास किए हैं, ठीक है. सो हमारा फर्स्ट पास में जो हमारा फर्स्ट पास होगा, ये जीरो पास था. जीरो पास में तो सिर्फ कुछ नहीं होगा ना, तो सिर्फ एलिमेंट रहेगा, राइट. ये पार्ट हमारा फर्स्ट पास का था कि हर एक पास में हम क्या करेंगे कि जो लार्जेस्ट एलिमेंट होगा उसको अपने पोजीशन पे पहुंचा देंगे. सो नाउ सी हियर 25 हमारा सबसे जो लार्जेस्ट है, आफ्टर ईच फर्स्ट पास इट इज एट इट्स ऑन पोजीशन. 25 इसमें सबसे बड़ा नंबर है, इसीलिए वो यहाँ पे पहुंच गया, ठीक है. अब क्या करेंगे, सेकेंड पास में हम यहीं से यहां तक ही कंपेयर करेंगे, ठीक है. और इसमें हम कंपेयर करेंगे. अब चलो ठीक है, अब स्टार्ट करते हैं पास 1 का कहानी, पास 2 का नाउ. इस पास में किसी को प्रॉब्लम अभी तक? नो सर. ठीक है. सो पास अब 2 स्टार्ट करेंगे. हमारा ये जो नंबर है इसको लेंगे, ठीक है. अब हम क्या करेंगे, सिंपल से फिर से स्टार्ट करेंगे वहीं 0 और 3 में कंपेयर करेंगे. कौन बड़ा है? यदि बड़ा होगा 10, मतलब फर्स्ट एलिमेंट बड़ा होगा तो उसको क्या करेंगे, राइट साइड पुश कर देंगे. यदि छोटा होगा तो स्किप कर देंगे. बस यही ध्यान देना है. तो इस दोनों में बड़ा है कौन? 10. तो आफ्टर स्वैपिंग क्या होगा, 3 यहां पे आ जाएगा और 10 यहां पे चला जाएगा, है कि नहीं है. अब सेम 10 और 4 में कंपेयर होगा. 10 और 4 में कंपेयर होगा. 10 और 4 में कौन बड़ा है? 10 बड़ा है, तो राइट साइड जाएगा और 4 लेफ्ट साइड आएगा उसके, ठीक है. अब 10 और 0 में कंपेयर होगा. नेक्स्ट टाइम में 10 और 0 में कंपेयर होगा. देख रहे हो, हर एक बार में हम एक एलिमेंट को बढ़ा रहे हैं. तो इस दोनों में कौन बड़ा है? अगेन 10 बड़ा है, तो 10 राइट साइड में जाएगा, 0 लेफ्ट साइड में आएगा, ठीक है. अब फिर 10 एंड 9 में कंपेयर होगा. 10 और 9 में कंपेयर होगा. तो इस दोनों में कौन बड़ा है? 10 बड़ा है, तो 10 राइट साइड जाएगा और 9 लेफ्ट साइड आएगा. तो 9 को मैं लेफ्ट में कर दिया, 10 को राइट साइड में कर दिया, ठीक है. अब अगली बार में किस किस में कंपेयर होगा? 10 और 12 में होगा. सो अब बताओ कौन बड़ा है? 10 और 12 में कौन बड़ा है? सो 12 बड़ा है, तो राइट साइड में ही है कि नहीं है. इस दोनों में यदि कंपेयर करोगे तो जो बड़ा होगा राइट साइड में रहेगा, तो ठीक है. 10 और 12 में 12 इज राइट, बड़ा है, तो राइट साइड ही रहेगा, तो नो प्रॉब्लम, स्किप इट. अगली इटरेशन में क्या होगा? अब अगली इटरेशन में क्या होगा कि आई हमारा यहाँ पे बढ़ गया और अगली बार जे इज इक्वल टू आई प्लस 1, मतलब अब 10 और 12 में कंपेयर होगा. तो अब बताओ कौन बड़ा है दोनों में? दोनों में 15 बड़ा है, 15. तो 15 बड़ा है, तो जो बड़ा होगा वो लेफ्ट साइड में रहेगा कि राइट साइड में रहेगा? वो राइट साइड में रहेगा. तो इस ब्लॉक में देखो 12 और 15 में 15 इज लार्जर, so 15 is sitting right side, so no problem, we can skip it. अब हमारा i का पॉइंटर बढ़ गया आगे, so 15 और 7 में कंपेयर होगा. तो जो बड़ा होगा वो राइट साइड में होगा, लेकिन यहाँ पे तो 15 लेफ्ट साइड में है, तो हमें क्या करना होगा? स्वैप करना होगा. तो 7 को मैं लेफ्ट में बुला दिया और 15 को राइट में बुला दिया. और इफ यू कंपेयर अगेन 15-25, तो 50-25 बड़ा है हमेशा, ऑलरेडी राइट साइड में सीटेड है. सो आफ्टर सेकेंड पास मेरा 15 जो सेकेंड लार्जेस्ट नंबर है वो ऑलरेडी सीटिंग पोजीशन में पहुंच गया. यस और नो? सो यदि कभी कभी एग्जाम में पूछता है कि इफ दिस इज द अरे, देन व्हाट विल बी द पोजीशन ऑफ एलिमेंट्स आफ्टर 2 पास. सो आफ्टर 2 पास आप
ये आउटपुट बताओगे, ठीक है, क्योंकि आफ्टर ईच पास द लार्जेस्ट नंबर विल बी सॉर्टेड, ठीक है। सो पास समझ में आ रहा है बात। सो ये बताओ कि अब हमें चेक करना है कि हाउ मेनी कंपेयर्स रिक्वायर्ड। अभी तक किसी को डाउट है कि हम लोग कैसे मूव कर रहे हैं? अभी तक किसी को डाउट्स नहीं है? नो सर। गुड। सो सिमिलरली पास 3 पास 4 कर लोगे? यस सर। ठीक है। सो पास, सो इफ यू गिव द पास 3, सो क्विकली हम आउटपुट क्या बता सकते हैं कि लीव अबाउट द दीज 3 फर्स्ट फ्यू एलिमेंट्स, बट आई एम श्योर दैट जो लास्ट 3 होगा ना वो सॉर्टेड होंगे, कॉमा स्टार। कितने एलिमेंट है जी टोटल? 3 4 5 6 7 8 9, 1 2 3 4 5 6 और 12 15 25, correct? Can I say that? Because this is the third pass. So third pass means जो लास्ट के जो 3 एलिमेंट है ऑलरेडी सॉर्टेड होंगे, क्योंकि हम बबल सॉर्ट में जो बड़ा एलिमेंट है उसको हमेशा राइट साइड में पुश करते हैं, ठीक है। सो हमारा थर्ड पास में ये होगा, करेक्ट। आफ्टर फोर्थ पास क्या होगा? टेल मी द आउटपुट ऑफ द फोर्थ पास। 10 हो जाएगा। आफ्टर पास 4 आउटपुट विल बी द आउटपुट कि ये गारंटी होगा कि जो लास्ट 4 आउटपुट एलिमेंट्स होंगे वो सॉर्टेड होंगे, करेक्ट। सो आफ्टर फिफ्थ पास, पास फिफ्थ, ये गेट का क्वेश्चन भी है, मतलब यू कैन सॉल्व दिस वे। ये क्वेश्चन गेट में पूछता भी है कि आफ्टर फिफ्थ पास, यहाँ पे कुछ कुछ और नंबर दे देगा, लेकिन आपको चेक करना है कि फिफ्थ पास बोल रहा है, सो 5 जो लास्ट के 5 एलिमेंट है वो सॉर्टेड होने चाहिए। उसके बाद ये लेफ्ट साइड में क्या है नहीं हो बाद में बात करेंगे, ठीक है। तो पहले सबसे चेक करना है कि आफ्टर एवरी एलिमेंट पास, आफ्टर फिफ्थ पास, फिफ्थ एलिमेंट लास्ट के जो 5 एलिमेंट है वो सॉर्टेड होने चाहिए, ठीक है। सो नाउ टेल मी आफ्टर सिक्स्थ पास, ये एलिमेंट भी सॉर्ट हो जाएगा, तो कर लेना शॉर्ट, इसमें शायद 7 होगा, है ना? हाँ ठीक है, गुड। आफ्टर 7th पास, ये 7 था ना जी, ये 7 था एंड यहाँ पे हो जाएगा 4, ठीक है, क्योंकि ये नंबर अब 4 है। एंड आफ्टर 8th पास, आफ्टर 8th पास ये हो जाएगा 3 एंड आफ्टर 9th पास ऑल एलिमेंट विल बी सॉर्टेड 3 और ये हो जाएगा 0। सो आफ्टर 6 7 8 एंड 9th पास ये आपका एलिमेंट आउटपुट आएगा। ये बताओ ये एलिमेंट सॉर्टेड है कि नहीं है? है ना सॉर्टेड? Yes, sir. Yes, sir. So see how many passes required to sort the elements. So Sir, जितने it will एलिमेंट be होंगे उतना ही पास। हाँ 1 2 3 4 5 6 7 8 9। So 9 pass required होंगे for sorting the element, है कि नहीं है? So if somebody will ask, this can be asked in any interview or gate also, जो those who are preparing for the gate or they are targeting for gate, नहीं हो टारगेट कर रहे हो गेट का तो बात की बात है। कॉन्सेप्ट समझो, बबल सॉर्ट मतलब हमेशा बड़ा एलिमेंट लास्ट में जाएगा, बस यही ध्यान देना है स्वैपिंग करते हुए, ठीक है। स्वैप करना है, बड़े वाले को लास्ट में पहुंचाना है, बस यही ध्यान में देना है। सो आफ्टर एवरी पास one element will be sorted at the last, जो लार्जेस्ट एलिमेंट होगा। ये सब उसके इंटरमीडिएट स्टेप्स हैं, है ना, ये आपको ध्यान नहीं देने हैं।
ये इंटरमीडिएट स्टेप से ये आपका कोड का मतलब मैं पहला 2-3 पास इसीलिए समझा है कि आपको ऐसे ऐसे करना है कोड में, ठीक है। सो लॉजिक समझ में सबको आ गया कि बबल सॉर्ट में क्या होता है, क्या करते हैं बबल सॉर्ट में, है ना? Yes, sir. ओके, सो अब आते हैं कि टाइम कॉम्प्लेक्सिटी पे। ये बेसिकली आपका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑर्डर ऑफ एन स्क्वायर। सो ये बताओ कि कितने पास चाहिए। सो गारंटी है। नाउ लेट्स फोकस ऑन this time complexity. Okay, let's focus on this array. I'm copying this array example. Okay, so let's focus on the time complexity. Time complexity. Time complexity क्या होता है जी? What is time complexity? Time complexity is nothing but एक प्रोग्राम कितना समय ले रहा है उसको हम लोग जनरली कैलकुलेट करते हैं। ओके, सो ये बताओ कि अभी जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी यदि कोई पूछेगा कि इसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी निकालो तो क्या करोगे कि पहले विदाउट थिंकिंग एनीथिंग पहले चेक कर लो कितने नंबर हैं। इफ इट इज एन नंबर और इफ इट इज 9 नंबर, सो 9 पास तो मिनिमम लगेंगे कि नहीं लगेंगे? Yes, sir. Yes, sir. पहले ही मैंने 9 लिख दिया, ठीक है। जितने एलिमेंट्स होंगे, यदि यहाँ पे 5 एलिमेंट्स होंगे तो कितने लिखोगे? 5। यदि 25 एलिमेंट्स 30 एलिमेंट्स होंगे तो कितने लिखोगे यहाँ पे? 30 इनटू मतलब कि ईच पास में कितना कंपेयर हो रहा है। हम बताए थे पिछले भी क्लासेस में कि हम टाइम कॉम्प्लेक्सिटी जब भी कोई बोलता है फाइंड करने को तो सबसे पहले हम बताते चेक करते हैं कितना कंपैरिजन लग रहा है, क्योंकि कंपैरिजन में ही कंपाइलर को ज्यादा समय लगता है कि नहीं है? सो जैसे कि इस पूरे प्रोग्राम में सबसे ज्यादा टाइम कंपाइलर को कहाँ लगेगा? सो ये कंपेयर करने में, है ना? सो हमें कंपेयर करके और जो स्वैपिंग में भी थोड़ा टाइम लगेगा, ठीक है, मैं मान लिया। सो इस प्रोग्राम को रन करने में फॉर एवरी पास हम क्या कर रहे हैं कि आई हम यहां से स्टार्ट कर रहे हैं और सबको कंपेयर कर रहे हैं। आई इक्वल टू 0, आई इक्वल टू 1 से कंपेयर कर रहे हैं, फिर इससे कंपेयर कर रहे हैं। सो ये बताओ कि ये इस फर्स्ट पास में जब पास नंबर 1 की आप बात करोगे कितना कंपेयर लगा? n-1। यहाँ पे देखो कितने कंपेयर लगेंगे? 1 2 3 n-1 4 1 sir. 5 6 7। 1-2 स्टेप्स हमने इसलिए मिस किया था क्योंकि स्किप वाले को हम कॉपी नहीं किए, है ना? बट आपको क्या करना होगा कि सपोज को यदि ये आपका फर्स्ट पास है तो आप सबसे पहले कितना कंपेयर लगेगा? इस दोनों को कंपेयर करोगे, यस और नो? ये कंपेयर सर होगा। सो टोटल कितने कंपेयर होंगे? सो वर्स्ट केस में सपोज को लो ये इस 9 एलिमेंट है ना? इस 9 एलिमेंट को आपको यदि कंपेयर करना है तो कितने कंपेयर लगेंगे? तो सबसे पहले आपको यही करना होगा ना, पहले इसको कंपेयर करोगे, 10 25 में कंपेयर करोगे, उसके बाद 25 3 में कंपेयर करोगे तो 2 कंपेयर हो गया, उसके बाद ये 3 कंपेयर हो गए, उसके बाद ये 4 कंपेयर हो गए, उसके बाद ये 5 कंपेयर हो गए, उसके बाद ये 6 कंपेयर हो गए, उसके बाद ये 7 कंपेयर हो गए और उसके बाद ये 8 कंपेयर हो गए। सो सिंपल सी बात है। ये बताओ कि आपके पास यदि फॉर एग्जांपल 2 एलिमेंट है तो कितना कंपेयर लगेगा? इस 2 और 3 कंपेयर में, इस 2 और 3 एलिमेंट में चेक करना है कि कौन बड़ा कौन छोटा, कितना कंपेयर लगेगा? 1। सो कंपेयर इज इक्वल टू 1। ये बताओ यदि सपोज कर लो कि यहाँ पे 3 एलिमेंट हो गया 2 3 0, इसमें यदि आपको चेक करना है कि इसमें हाईएस्ट कौन है, सो कितने कंपेयर लगेंगे? 2 कंपेयर लगेंगे, क्योंकि इसमें और इसमें कंपेयर करोगे फिर जो उसमें मिलेगा उससे कंपेयर करोगे, है कि नहीं है? सो देख रहे हो, यदि लॉजिक डिक्लेयर करोगे, लॉजिक आप यदि ड्रॉ करोगे तो क्या पता चलेगा कि जितने एलिमेंट्स हैं उससे एक कम कंपेयर लग रहा है ना? करेक्ट? सो एवरी यदि हमारे पास 9 एलिमेंट है तो कितने कंपेयर लगेंगे? 8 कंपेयर लगेंगे। यदि 25 एलिमेंट्स रहेंगे तो कितने कंपेयर लगेंगे?
24 कंपेयर, मतलब कि इवरी पास में है कि नहीं है, आपको जितने एलिमेंट हैं उतने से एक कम कंपेयर लग रहे हैं, करेक्ट। सो ओके, सो मतलब कि जितने, यदि n एलिमेंट होंगे तो कितने कंपेयर लगेंगे, n-1 कंपेयर लगेंगे, है कि नहीं है, करेक्ट। मैंने जैसे कि इस एग्जांपल में 9 एलिमेंट्स थे तो 9-1 8 कंपेयर लग रहे थे ना जी। Yes, Yes, sir. तो sir. यदि हम 9 के बदले में n लिखें तो कितने कंपेयर लगेंगे, n-1 कंपेयर लगेंगे, ठीक है। और यहाँ पे 9 के बदले में हम n लिख देंगे तो क्या क्या लिख सकते हो, n इंटू n-1 इजिकल टू, यदि इसको मैथ करोगे तो नॉर्मल मैथ करोगे तो क्या होगा, n स्क्वायर minus n. माइनस n, ठीक है। सो ये आपका ओवरऑल टाइम कॉम्प्लेक्सिटी लगेगा, n स्क्वायर माइनस n। नाउ हम बात करते हैं कि जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है हमेशा मतलब वो एग्जैक्ट वैल्यू नहीं बताता है, याद है ना, हम लोग ऑर्डर ऑफ 100 को भी ऑर्डर ऑफ क्या बोलते थे, ऑर्डर ऑफ 1 बोलते थे, याद है ना, ऑर्डर ऑफ, Yes, sir. हाँ। सो इस दोनों में सबसे जो बड़ा टाइम है हम सिर्फ उसी को लिखते हैं, क्योंकि सिंपल सी बात है कि यदि कंपाइलर को तो मैक्सिमम टाइम n स्क्वायर तो देना ही पड़ेगा ना, उसमें से n चलो ठीक है सब्ट्रैक्ट कर दिए, अच्छी बात है, लेकिन n स्क्वायर उसको टाइम मैक्सिमम लग सकता है। so, इसीलिए इसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑर्डर ऑफ n स्क्वायर होता है। समझ में आई बात। सो बबल सॉर्ट हमारा ऐसे ही काम करता है, इसीलिए हम लिखे थे कि इसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑर्डर ऑफ n स्क्वायर होता है, राइट। सो ये हमारा वन पास का है, और ऐसे ऐसे कितने पास करने होंगे, जितने अरे का लेंथ होगा, मतलब कि n लेंथ है तो n इंटू दिस लूप, करेक्ट। सो इफ यू write the code, I will write the code in the computer also, but if you write the code logic मतलब pseudo code लिखोगे तो for I is equal to 0 to n, फिर for I is equal to, क्योंकि फर्स्ट में हो गया फर्स्ट वाला ऊपर वाला लेयर के लिए, एंड फॉर ईच पास i+1 से कहां तक, n तक लोगे या n- और फिर आपस में क्या होगा, इधर जो कोड होगा आपका कंपेयर करोगे कि इफ ये वाला कोड चलाओगे, है ना, इफ i इज ग्रेटर देन 0 तो ठीक है, नहीं तो स्किप कर दो। सो ये आपका सूडो कोड हो गया। ठीक है। सो इस लॉजिक से भी देखोगे, ये आपका सूडो कोड हुआ, ठीक है। सो इस लॉजिक से भी यदि आप देखोगे तो सिंपल सी बात है कि फर्स्ट वाला फॉर लूप n टाइम चलेगा, सेकेंड वाला फॉर लूप n टाइम चलेगा रफली, है ना। सो n इंटू n इज नथिंग बट n स्क्वायर, ठीक है। सो ये हमारा बबल सॉर्ट हुआ। सो यू सबको समझ में आ गया कि बबल सॉर्ट कैसे वर्क करता है, नहीं समझ में भी Yes, आया sir. होगा। सो कोई बात नहीं, नाउ यू गो टू द सम यूट्यूब चैनल कहीं भी और उसका एक बार वीडियो देख लो, और डायग्राम वे में क्लियर हो जाएगा कि कैसे बबल सॉर्ट वर्क करता है एंड उसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कैसे निकालते हैं, ठीक है। सो ये डॉक्यूमेंट ऑलरेडी शेयर है आपके ग्रुप में, मोतिहारी लर्निंग करके है, इसमें सॉर्टिंग में, ये सॉर्टिंग अभी जो ओपन किया हूं मैं, इसमें आप देख लेना अपना रेफरेंस के लिए, और ये वाला, ठीक है, और इसको समझ लेना बबल सॉर्ट कैसे काम करता है, ओके।
So shall we discuss selection sort today or next time? ठीक है, अमन कुमार ऑलवेज फास्ट रहता है, बोलता है यस सर आज ही खत्म कर देते हैं। ठीक है, गुड गुड, आई लाइक दिस एनर्जी। एक जिसको मतलब थोड़ा बहुत किसी कॉन्फ्रेंस, ओपन सोर्स कॉन्फ्रेंस हो, सो यू गाइज कैन रजिस्टर्ड, ओके। सो 21 तक आई थिंक सोडाकॉन ये इसमें जाना है। इसमें 21 तक आई थिंक फ्री रजिस्ट्रेशन है, सो यू गाइज कैन फ्री रजिस्टर। उसके बाद आई थिंक शायद कुछ 25 या इतने डॉलर्स चार्जेस लगेंगे। सो बेटर है कि दोज हु आर इंटरेस्टेड कि क्या चल रहा है ओपन सोर्स में, क्या होता है, आईटी इंडस्ट्री कैसे रन करती है, क्या होता है। सो 13-14 जुलाई को है ये कॉन्फ्रेंस, यू कैन रजिस्टर, ये फ्री ऑफ कॉस्ट है फॉर नाउ। सो इसको रजिस्टर कर सकते हो, ओके। ये मैं लिंक डाल दूंगा चैट बॉक्स में, दोज हु आर इंटरेस्टेड दे कैन पार्टिसिपेट। और आई थिंक एज ए स्टूडेंट यू शुड मतलब पार्टिसिपेट इन दिस कॉन्फ्रेंसेज। ये कोई जरूरी नहीं है कि आपको 100% इसमें समझ में आएगा ही आएगा, नहीं भी आएगा तो चलेगा, लेकिन क्या है ना कि एक आपका फ्लो बनते रहेगा कि हाँ ऐसे ऐसे हो रहा है, ये मार्केट में हो रहा है, बहुत सारा नेटवर्क बनता है, उसमें आपको जॉब के भी चांसेस मिलते हैं, उसमें आपको इंटर्नशिप प्रोजेक्ट के चांसेस मिलते हैं। क्योंकि बहुत टाइम मैंने देखा हूँ कि ओपन सोर्स प्रोजेक्ट में डायरेक्ट वो लोग अनाउंस करता है कि जो चलो ठीक है, किसको पाइथन आता है या किसको नोड जो जेएस आता है, किसको क्या आता है, ठीक है, डायरेक्ट इंटर्नशिप के लिए दे कैन कॉल यू। सो ये सब अपॉर्चुनिटीज एज ए स्टूडेंट्स आपको नहीं मिस करना चाहिए, ओके। सो आई हैव सेंट यू द लिंक, यू कैन गो थ्रू दैट, दोज हु आर इंटरेस्टेड दे कैन रजिस्टर, ठीक है। नेक्स्ट हम आते हैं सिलेक्शन सॉर्ट पे, क्विकली सिलेक्शन सॉर्ट भी हम डिस्कस करते हैं एंड देन कोड नेक्स्ट वीक में कर लेंगे अपन, ठीक है। सो लॉजिक में बताता हूँ सिलेक्शन सॉर्ट का। सो कोई भी चीज ट्रिक वाइज पढ़ना चाहिए, ओके। मतलब उसका मीनिंग समझो पहले कि क्या है। बबल का मतलब समझ में आ गया, बड़ा